नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बहुप्रतीक्षित बीपीएससी TRE 4.0 के बारे में। देखिए, हाल ही में ना कई नए बदलावों की पुष्टि हुई है, तो चलिए इस पूरी जानकारी को एक एक करके आराम से समझते हैं। सर, बीपीएससी TRE 4.0 को लेकर इतनी अलग अलग खबरें आ रही हैं कि मैं थोड़ी उलझन में हूँ। मतलब आखिरकार हम जैसे उम्मीदवारों के लिए सच में क्या बदल रहा है? आपका सवाल बिल्कुल सही है और सच कहूं तो इसी उलझन को दूर करना आज हमारा लक्ष्य है। तो चलिए सबसे पहले सबसे बुनियादी और जरूरी जानकारी से शुरू करते हैं, जो पक्की तारीखें और समय सीमा सामने आई हैं। तो सबसे पहले चलिए जरा इन महत्वपूर्ण तारीखों पर एक नजर डाल लेते हैं। जो जानकारी अभी तक मिल रही है उसके हिसाब से नोटिफिकेशन 19 से 20 अप्रैल के बीच आ सकता है। फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो 25 से 26 अप्रैल तक शुरू हो सकती है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, परीक्षा वो 22 से 27 सितंबर के बीच होगी। तो ठीक है, तारीखें तो अब साफ हो गईं। अब आते हैं प्रक्रिया में हुए कुछ बहुत बहुत जरूरी बदलावों पर। देखिए, इस बार आवेदन प्रक्रिया में 2 बड़े बदलाव हैं जिन्हें समझना हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला बड़ा बदलाव भुगतान की प्रक्रिया में है। पहले क्या होता था, आप फॉर्म भरते थे फिर पेमेंट करते थे, जिससे कंफर्मेशन में कभी कभी 2-3 दिन भी लग जाते थे। लेकिन अब सिस्टम बदल गया है। अब आपको पहले भुगतान करना होगा और उसके बाद ही आप फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर पाएंगे। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि पूरी प्रक्रिया तेज हो, आसान हो और आखिरी दिनों में जो सर्वर की दिक्कतें आती थी उनसे बचा जा सके। ओह, ये तो काफी बड़ा बदलाव है। सर, मैंने ये भी सुना है कि जिलों के चयन को लेकर भी कोई नया नियम आया है, क्या ये बात सच है? हाँ बिल्कुल, ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है। पहले उम्मीदवार खुद जिले छोड़ देते थे ना, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अब आपको सभी 38 जिलों को अपनी पसंद के अनुसार एक वरीयता क्रम में, मतलब एक रैंकिंग में रखना ही होगा। ये अनिवार्य है। आप कोई भी जिला खाली नहीं छोड़ सकते, इसलिए अपनी प्राथमिकता सूची बहुत ही ध्यान से तैयार करनी होगी। चलिए अब इन नियमों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस चीज पर ध्यान देते हैं जो हम सभी को सबसे ज्यादा प्रेरित करती है, यानी कि रिक्तियां। आइए देखते हैं कि इस बार हमारे सामने कितना बड़ा अवसर है। तो तैयार हो जाइए। कुल मिलाकर 45,217 रिक्तियों की घोषणा की गई है। ये वाकई में एक बहुत बड़ी संख्या है और सभी उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा अवसर है। वाह, 45,000 से भी ज्यादा। सर, क्या आप इसका थोड़ा पदवार विवरण दे सकते हैं? जरूर। अगर इसे हम पद के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा लगभग 16,774 रिक्तियां कक्षा 11-12 के लिए हैं। इसके बाद पीआरटी यानी कक्षा 1 से 5 के लिए 10,778, कक्षा 9-10 के लिए 9,000 से ज्यादा और कक्षा 6-8 के लिए 8,583 रिक्तियां हैं। और हाँ, साथ ही कल्याण विभाग में भी 1,378 पद हैं। अच्छा, तो इन रिक्तियों को देखकर प्रेरणा जरूर बड़ी होगी। अब हम उन सवालों पर बात करते हैं जो तैयारी को लेकर लगभग हर किसी के मन में है, पाठ्यक्रम और परीक्षा का पैटर्न। सर, इतने सारे नए नियम आ गए हैं, आवेदन की प्रक्रिया बदल गई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पाठ्यक्रम भी बदल रहा है? इसको लेकर सबसे ज्यादा चिंता हो रही है। ये सबसे जरूरी सवाल है और इसका जवाब सुनकर आपको राहत मिलेगी। ये बात साफ कर दी गई है कि पाठ्यक्रम बिल्कुल वही रहने वाला है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है। आपको पहले की तरह ही एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर ही अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है, पाठ्यक्रम वही है, ये सुनकर थोड़ी शांति मिली। लेकिन सर, पेपर के कठिनाई स्तर का क्या? अभी हाल ही में कुछ दूसरी परीक्षाएं काफी कठिनाई है। क्या TRE 4.0 का पैटर्न भी और मुश्किल हो सकता है? देखिए, पेपर का पैटर्न भी वही रहने की पूरी उम्मीद है। जो कथन आधारित प्रश्न होते हैं या वो उपयुक्त में से एक से अधिक जैसे जटिल विकल्प, ये सब बीपीएससी TRE परीक्षाओं की एक पहचान बन चुके हैं। ये कोई नई बात नहीं होगी। तो हाँ, पेपर का स्तर पहले की तरह ही उन्नत रहेगा। आपको उसी के हिसाब से अपनी तैयारी जारी रखनी है। एक और शंका है सर, जो लोग बीएड या डीएलएड के अंतिम वर्ष में हैं, मतलब जो अपीयरिंग उम्मीदवार हैं, क्या उन्हें मौका मिलेगा? और सीटीटी अपीयरिंग का क्या होगा? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। देखिए, तकनीकी रूप से तो बीएड या डीएलएड अपीयरिंग उम्मीदवारों को अनुमति नहीं होती, लेकिन हमें पूरी तरह से साफ होने के लिए अंतिम अधिसूचना का इंतजार करना होगा। पर हाँ, सीटीटी अपीयरिंग उम्मीदवारों को अनुमति नहीं दी जाएगी, ये लगभग तय है। आपके पास सीटीटी का फाइनल रिजल्ट होना जरूरी है। ठीक है, अब जब हमारे पास सारी जानकारी है तो सबसे जरूरी चीज पर आते हैं और वो है एक्शन। चलिए अभी से लेकर सितंबर तक के लिए एक ठोस 4 महीने की कार्य योजना बनाते हैं। अगर परीक्षा सितंबर में है तो हमारे पास मोटे तौर पर लगभग 4 महीने हैं। इस समय का सबसे अच्छा उपयोग करने के लिए हम इस योजना पर चल सकते हैं। मई के महीने में अपनी मुख्य अवधारणाओं को एनसीईआरटी और एससीईआरटी से बिल्कुल पक्का कर लें। जून में थोड़ा गहरा अध्ययन करें और अभ्यास प्रश्न हल करें। जुलाई का महीना पूरी तरह से मॉक टेस्ट और रिवीजन के लिए रखें और फिर अगस्त में अंतिम रिवीजन और परीक्षा की रणनीति पर काम करें, ताकि सितंबर में आप परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हों। तो अब जब हमारे सामने एक साफ तस्वीर है, हमें तारीखें पता है, ये भी पता है कि पाठ्यक्रम नहीं बदला है और हमारे पास एक योजना भी है, तो क्या अब सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ अगले 4 महीने तक अपना ध्यान बनाए रखना ही नहीं है? इस पर जरूर सोचिएगा और अपनी तैयारी में